Lecture number 4, class first year statistics, chapter number 4, measures of dispersion। इसमें हमारे पास आज मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में मीन डेविएशन के मुतल्लिक हमने पढ़ा है कि मीन डेविएशन क्या है। मीन डेविएशन इज़ द मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन of the observation from mean, median or mode। Mean deviation is computed for ungrouped data and group data। मीन डेविएशन को हम अनग्रुप डाटा के लिए कंप्यूट करना सीख चुके हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अनग्रुप डाटा से हमने मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना सीखा है। आज हम ग्रुप डाटा के लिए मीन डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल है हमारे पास कि फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब ये एक ग्रुप डाटा है कि वो डाटा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में हो उसे हम ग्रुप डाटा कहते हैं। अब जैसे यहाँ वेरिएबल की वैल्यूज़ को डिफरेंट क्लासेस में अरेंज किया गया है विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। तो जब ऑब्जर्वेशंस को डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट क्लास इंटरवल्स में अरेंज किया जाए विद देयर फ्रीक्वेंसीज, तो ऐसा डाटा ग्रुप डाटा कहलाता है। तो यहाँ जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसकी डिफरेंट क्लासेस ये हैं: 86 to 90, 91 to 95, 96 to 100, 101 to 105, 106 to 110, 111 to 115, और ये उनकी रिस्पेक्टिवली फ्रीक्वेंसीज हैं 6, 4, 10, 6, 3, 1। तो ये ग्रुप डाटा है। इस ग्रुप डाटा के लिए हमने मीन डेविएशन फाइंड करेंगे अबाउट मीन। तो लिहाजा जब हम मीन डेविएशन फाइंड करेंगे अबाउट मीन, तो वी फर्स्ट फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। तो हम इस दिए गए ग्रुप डाटा से मीन फाइंड करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ मीन डेविएशन हमने फाइंड करना है अबाउट मीन। तो जब वो कहेगा ना अबाउट मीन, मीन डेविएशन फाइंड करें अबाउट मीन, तो हम इस गिवन डाटा का, चाहे वो अनग्रुप डाटा है चाहे वो ग्रुप डाटा है, उस गिवन डाटा का मीन फाइंड करेंगे पहले, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन हमने फाइंड करना है। तो जब अबाउट मीन हम फाइंड करेंगे मीन डेविएशन, तो हम इस डाटा का क्या करेंगे,
मीन फाइंड करेंगे। तो किसी ग्रुप डाटा के लिए मीन को फाइंड करने का फार्मूला ये है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ x ओवर सम ऑफ f। तो ये ग्रुप डाटा है, इसको यहाँ हम लिखेंगे। ये ग्रुप डाटा जो है ये यहाँ लिख दिया गया है। अब हम इस ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करेंगे। तो मीन को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ fx ओवर सम ऑफ f। तो ये x क्या है, क्लास मार्क है इस ग्रुप डाटा के। तो इन दी गई क्लासेस के हम क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क को x से जाहिर करते हैं। क्लास मार्क इज द एवरेज ऑफ ईच क्लास, हर क्लास की एवरेज। अब कैसे होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर अगली क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा, क्लास मार्क आ जाएगा। फिर उससे अगली क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्लास मार्क आ जाएगा। फिर अगली क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्लास मार्क आ जाएगा। फिर उससे अगली क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। फिर लास्ट क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो अब इन क्लास मार्क को उनके रिस्पेक्टिवली उनकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, अब 6 मल्टीप्लाई बाय 88, 4 मल्टीप्लाई बाय 93, fx का कॉलम बनाएंगे। यानी कि बिल तरतीब आप ये फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है 6, इसका क्लास मार्क है 88, 6 को 88 से मल्टीप्लाई किया 528 आया, 4 को 93 से मल्टीप्लाई किया 372 आ गया, 10 को 98 से मल्टीप्लाई किया 980 आ गया, 6 को 103 से मल्टीप्लाई किया 618 आ गया, 3 को 108 से मल्टीप्लाई किया 324 आ गया, 1 को 113 से मल्टीप्लाई किया तो ये 113 आ गया। अब f को सम किया 30, fx को सम किया 2935 आ गया। मीन का फार्मूला x बार इज इक्वल टू सम ऑफ fx ओवर सम ऑफ f। सम ऑफ f ऑफ x क्या है, 2935। सम ऑफ f क्या है, 30। पुट किया, ये डिवाइड करेंगे, ये मीन का आंसर आ जाएगा 97.8333। अब हम मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला लिखेंगे। m डॉट डी एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ f x माइनस एक्स बार। ये जो x माइनस एक्स बार है इसको कहते हैं डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन। अभी हमारे पास मॉडुलस में लिखने से ये एक एब्सोल्यूट डेविएशन आ गया है। एब्सोल्यूट डेविएशन वो होता है कि एक ऐसा डेविएशन जिसमें नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर दिया जाए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ये जो क्लास मार्क है x और ये जो मीन है, हर क्लास मार्क में से, यानी कि ये 88 में से ये 97.833 हम माइनस करेंगे। अब 88 में से 97.833 जब हम माइनस करेंगे तो ये रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा, लेकिन हम नेगेटिव साइन को रिमूव करते हुए फिर f से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 88 में से 97.833 हमने सब्ट्रैक्ट किया, नेगेटिव साइन रिमूव करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 58.998। फिर नेक्स्ट क्लास मार्क 93 में से 97.833 माइनस करेंगे, नेगेटिव साइन रिमूव कर देंगे, फिर फ्रीक्वेंसी f से ज़रब देंगे, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 98 माइनस 97.833 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास 98 में से ये माइनस किया, नेगेटिव साइन रिमूव करेंगे। अगर नेगेटिव साइन यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि ये 98 है, ये 97 है 0.833, तो पॉजिटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन आपने रिमूव करने हैं, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर 103 में से ये माइनस करेंगे मीन, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर 108 से 97.833 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 113 में से ये माइनस करेंगे, तो ये 15.1667 आएगा, फ्रीक्वेंसी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर हम इन्हें सम करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे 5.22, ये हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा। फिर मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, मीन डेविएशन अबाउट मीन ओवर मीन, डिवाइड करेंगे, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह से अब हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। जिस तरह से हमने अब मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड किया है, तो सेम इसी तरह से हम अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करेंगे। अब देखें इस एग्जांपल में, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब ये भी एक ग्रुप डाटा है। अब हमने यहाँ मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट मीडियन, तो सबसे पहले हम इस गिवन डाटा का मीडियन निकालेंगे। तो ये डाटा लेंगे, मीडियन को कैलकुलेट करने का, क्योंकि यहाँ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना है। अबाउट मीडियन, इससे मुराद ये है कि पहले हम इस गिवन डाटा का मीडियन निकालेंगे। अब पिछले एग्जांपल में मीन डेविएशन अबाउट मीन था, तो हमने उस गिवन डाटा का मीन फाइंड किया पहले। अब इस तरह से मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है, तो हम इस गिवन डाटा का पहले मीडियन फाइंड करेंगे। अब मीडियन को फाइंड करने के लिए ये क्लासेस लेंगे। मीडियन का फार्मूला है जी x tilde इज इक्वल टू L प्लस H/F इंटू n/2 माइनस C। तो सबसे पहले इस गिवन ग्रुप डाटा की क्लास बाउंड्री बनाएंगे। अब देख रहे हैं इस क्लास की लोअर लिमिट है 86, नेक्स्ट अपर लिमिट है 90, फिर अगली क्लास की लोअर लिमिट है 91, अपर लिमिट है 95। अब इस क्लास की लोअर लिमिट है 96, अपर लिमिट है 100। उससे अगली क्लास की लोअर लिमिट है 101, अपर लिमिट है 105। अगली क्लास की लोअर लिमिट है 106, 110। लास्ट क्लास की लोअर लिमिट है 111 और अपर लिमिट है 115। तो आपने देखा कि फर्स्ट क्लास 90 पे एंड हो रही है, तो नेक्स्ट क्लास 91 से शुरू हो रही है, फिर 95 पे एंड है, तो अगली क्लास 96 से स्टार्ट है। तो क्लास जहाँ एंड हो रही है जिस नंबर पर, तो अगली क्लास उससे नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रही हैं। देखिए ना, 95 पे एंड है तो 96 से स्टार्ट है, 100 पे एंड है तो 101 से स्टार्ट है, 105 पे एंड है तो 106 से स्टार्ट है, 110 पे एंड हो रही है तो 111 से क्लास स्टार्ट हो रही है।
यानी कि क्लास जहाँ एंड हो रही है तो अगली क्लास उससे अगले नंबर से स्टार्ट हो रही है, तो दीज क्लासेस आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। तो हम इन क्लास लिमिट्स से पहले क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, CB। अब देखें ना, 1 के डिफरेंस से स्टार्ट हो रही हैं, हर क्लास 1 के डिफरेंस से स्टार्ट हो रही है, हर क्लास 1 के डिफरेंस से स्टार्ट हो रही है, हर क्लास 1 के डिफरेंस से स्टार्ट हो रही है। अगर जहाँ क्लास एंड है तो नेक्स्ट क्लास सेम उसी नंबर से अगर स्टार्ट हो रही होती, यानी कि अगर 90 पे एंड है तो नेक्स्ट क्लास भी 90 से स्टार्ट होती, जैसे 95 पे एंड है तो नेक्स्ट क्लास 95 से ही स्टार्ट होती, तो ऐसी क्लासेस क्लास बाउंड्रीज कहलाती हैं। फिर हमें क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ क्लास बाउंड्रीज हम बनाएंगे, क्योंकि 90 पे एंड है तो नेक्स्ट क्लास 91 से स्टार्ट है, विद द सेम नंबर स्टार्ट नहीं हो रही क्लासेस। तो 1 का डिफरेंस है, 2 से उसे डिवाइड करेंगे, 2 से 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 आएगा। लोअर लिमिट में माइनस, अपर लिमिट में ऐड। अब देखना 80 में से 86 में से 0.5 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 85.5 आया, 90 में ऐड किया तो 90.5 आ गया। हर क्लास की लोअर लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते जाएंगे। हर क्लास की लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। फिर उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी वैसे सेम, फिर नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे, फिर अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसे पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव में ऐड करेंगे, फिर 6 डिवाइडेड बाय 26, फिर 3 डिवाइडेड बाय 26, 6, फिर 4 को इसमें ऐड करेंगे 10, फिर अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 को 10 में ऐड करेंगे 20, 6 को 20 में ऐड करेंगे 26, 3 को 26 में ऐड करेंगे तो 39, 29, 1 को 29 में ऐड करेंगे तो 30। यानी कि फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी आपने सेम वैसे लिखनी है, फिर नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसकी प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करना है, फिर नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसकी प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसकी प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसकी प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करेंगे। इस तरह से हमारी क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। अब सबसे पहले हमने मीडियन ग्रुप का डिसाइड करना है, n/2। n ये जो फ्रीक्वेंसी का सम है, 15 आया। फिर हम इस CF में देखेंगे कि ये 15 कहाँ है, कहाँ लाई करता है। 15 लाइज इन द क्लास, ये 15 20 में आएगा, तो ये हमारी मीडियन क्लास है। अब इस मीडियन क्लास में ये लोअर क्लास बाउंड्री है, इस क्लास का फ़र्क h है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी f है, और इस क्लास की क्यूमुलेटिव प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि मीडियन ग्रुप की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इससे प्रीवियस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, वो हमारा C होगा। अब देखें, L लोअर क्लास बाउंड्री 95.5 प्लस H इस क्लास का वक्फा 5, F इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 10, n/2 15 है, और C क्या है, प्रीवियस क्यूमुलेटिव प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव है 20 और इसकी प्रीवियस है, प्रीसीडिंग है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 पुट कर। अब 15 में से 10 माइनस किया, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया, फिर सम किया, 98 आ गया मीडियन। फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फार्मूला है हमारे पास, समेशन f x माइनस एक्स मॉडुलस x माइनस एक्स टिल्डा, यानी कि ऑब्जर्वेशन माइनस
मीडियन। ये एब्सोल्यूट डेविएशन है, इस एब्सोल्यूट डेविएशन को हम f से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्लास मार्क बनाएंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड किया, 2 से डिवाइड, क्लास मार्क आ गए। उसी तरह से फिर हर क्लास मार्क में से ये मीडियन माइनस करेंगे। जैसे 88 में से ये 98 हमने माइनस किया तो माइनस के 10। इस एब्सोल्यूट डेविएशन की वजह से नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे। माइनस के 10 है तो 10 कंसीडर करेंगे, तो 10 को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई। फिर 93 में से 98 माइनस किया तो माइनस के 5, माइनस साइन इग्नोर करेंगे। 5 को फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की 20 आ जाएगा। 98 में से 98 माइनस किया तो 0, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 10, 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। 103 में से 98 माइनस किया तो 5 बचा, फिर इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 6, 6 से मल्टीप्लाई किया। 108 में से 98 माइनस किया तो ये बचेंगे 10, 10 को 3 से फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 113 में से 98 माइनस किया तो 15 बचेंगे, 15 को उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 15, इनको ऐड करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे, इस तरह से हम डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 5.1667। फिर मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ओवर मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का रिजल्ट पुट किया, मीडियन का रिजल्ट पुट किया, डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मीडियन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगा। तो आज हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन को कैलकुलेट करना सीखा फॉर ग्रुप डाटा के लिए।